नमस्ते। आज एक विशेष बात के लिए मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूं और आइए, आप बाहर आने से दिखेंगे, आसमान की तरफ अब ध्यान दीजिए और आसमान में ध्यान देने से ही आपको पता चलेगा कि ये क्या हुआ है। पहले हम कभी भी ऐसा दिखा नहीं था जो आसमान में आप एक बार दिख सकेंगे। और कैमरा को घुराइए और देखिए आसमान में क्या हुआ। सूर्य की चारों तरफ ऐसा घेरा हुआ है, ऐसा घेरा हुआ है, कभी भी ऐसा दिखा नहीं था। और ये शायद खुदा का कहर है जो हमें पता नहीं है। और आज हम चाहते हैं इस विषय के लिए जानने के लिए, पर हमें तो इतना ज्ञान है नहीं जो हम इसको जान सके। तो शायद आज ऊपर तरफ अगर कोई विज्ञानी लोग अगर देखते हैं तो लोग रिसर्च करके क्या है क्या नहीं हो बता सकते हैं। पर हमें तो इसे कुछ, पर हम अचरित हुए हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि यह दिन, यह समय क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। और आज देखिए कैसा इसका कहर हुआ है और सूर्य उनके बीच में से वो सूर्य निकल के उदय हुआ है और इस सारे जगत संसार को ये उजाला दिया हुआ है। फिर भी ये बीच में चारों तरफ से घेर के रखा है। क्या हो रहा है इसको हमें भी पता नहीं चल रहा है। फिर आप भी कहीं भी है तो उसको आप देखिए, एक बार देखना चाहिए। और जितने कोई दिखा है और ये वीडियो के बाद जो लोग को ये नहीं दिखा है वो वीडियो के साथ देख सकते हैं। और ऐसे बातों को हमें अगर शास्त्रों में दिखेंगे तो ऐसे बातों को हमें बाइबल में मिलती है कि अंतिम के दिन में ऐसी तरह की बातें जो है आकाश में दिखाई जाएंगी। और आज हम देख के ऐसे ही कुछ लग रहा है कि परमेश्वर के वचन आज शायद सच होने जा रहा है, पूरे होने जा रहा है और कुछ होने वाला है, शायद कुछ होने वाला है, ये हमें नहीं पता। तो हमें बने रहना है। विशेष करके मसीह लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि ये मसीह लोगों को सतर्क होना चाहिए। अब कहीं भी होते हैं तो परमेश्वर को भय, परमेश्वर के वचन के साथ हमें जुड़े रहना है और हमेशा अपने आप को बचा के रखना है, प्रार्थना होकर रखना है, प्रार्थनाहीन जीवन बना के रखना है, अपनी पारिवारिक जीवन को अच्छा करके रखना है। क्योंकि जो भी बात लिखा गया है वचन में वो सच होने वाला है, हो रहा है, हमें दिख रहा है। और हर एक बातों के लिए हमें परमेश्वर के वचन बताती है। और जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो इस सब बातों को हमें जानना ऐसा मिलता है और हम जान सकते हैं। क्योंकि अगर हम संसार में भटके जाते हैं, भटके हुए हो जाते हैं तो इस सब बातों से हमें आश्चर्य हो जाता है और हम भूल जाते हैं और अपना जीवन को हम ख़त्म करने के लिए या व्यर्थ होने जाने के लिए हम उसे छोड़ देते हैं। और हमारे साथ हमारे फैमिली, हमारे परिवार, हमारे समाज, हर एक लोग जो उस रास्ते में चल जाते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के लोगों को, मसीह के लोगों को, कि ये परमेश्वर के साथ जुड़े, परमेश्वर के साथ रहे, वचन के साथ आप जुड़ जाए, यीशु के साथ आप जुड़े और यीशु को प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष करेगा, यीशु आपको आशीष करेगा। और ये हर एक घटना से, हर एक विपत्ति से, हर एक दुर्घटनाओं से, कुछ भी समस्या से आपको बचा के रखेगा, आपका परिवार को बचा के रखेगा, आपके समाज को बचा के रखेगा, आपका विश्वास, आपका आत्मा को परमेश्वर बचा के रखेगा। आज संसार में जितने दिन भी रहेंगे तो उसमें आपको परमेश्वर की आशीष रहेगी। क्योंकि वचन में ये कहता है कि जो कोई आप दिखेंगे, आश्चर्य कार्य दिखेंगे, फिर भी आप भटकना नहीं है, आप परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ जाना है। और आप जब जुड़ेंगे तो परमेश्वर के आशीष, ये परमेश्वर के महिमा के लिए ये सब दिखाया जा रहा है और ये वचन में हमें मिलता है। और ये परमेश्वर का जो कहर है, ये परमेश्वर का जो संदेश है, जो शेष के दिन में क्या होने वाला है, ये प्राकृतिक का संदेश है, आकाश का संदेश है, ये जो जगत को दिखाना चाहता है परमेश्वर, सभी को इसे जानना बहुत ज़रूरी है। और अधिक जानने के लिए आप परमेश्वर के साथ जुड़िए और वचन में आप जुड़ जाइए, बाइबल में आप जुड़िए, तो इस बारे में सब आपको पता चलेगा। और जितने भी परमेश्वर के मसीह के भाई बहन है, पास्टर, फादर, डिकन से कुछ भी जितने भी परमेश्वर के सेवकाई में लगे हुए भाई और बहन है, सभी को परमेश्वर आशीष करेगा। और उनसे जुड़ के आप इस बातों को शेयर कर सकते हैं और इन बातों को जानने के लिए आप कोशिश करिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। सबको इस बात को थोड़ा बस संदेश देने के लिए अवसर मिला, उसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूं। और मेरे साथ भाई रंजीत तासा है और उनके भी बहुत धन्यवाद देता हूं। उनके और भाई रंजीत तासा के चैनल है, इनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट में कहता हूं इस वीडियो को जितना भी सके आप पूरा उनको कीजिए और लाइक कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। धन्यवाद। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले तो एक था, अभी 2 हो गया था और अभी 3 हो गया। बाइबल में लिखा हुआ है कि अंत के दिन में विभिन्न चिन्ह देखा जाएगा आकाश में, और ऐसे ही हुआ है।
अभी आकाश में हम लोग ऐसा कभी नहीं देखा है बचपन से। अभी तो जो देखा है 3 चिन्ह हो गया है, चारों ओर सूर्य के चारों ओर 3 चिन्ह हो गया है। इसीलिए सतर्क होना है, प्रभु में लगे रहना है। ये हम लोग अब लोगों को कहना चाहता हूँ कि प्रभु का दिन आने वाला है जल्द, इसलिए प्रभु के साथ रहे। आमीन।